हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग फोकल लेंथ देखेंगे, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की और लेंस की। ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ये सारी चीज़ आप ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हो, तो नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस खाली वही चीज़ है। एज अ रिवीजन आप इसको समझ सकते हो। प्रॉब्लम भी हमने खूब सारे लगा रखे हैं ऑप्टिक्स लेक्चर्स के अंदर, तो मैंने कुछ यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो बहुत ही सिंपल बेसिक एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट की बेसिक नीड बता दूं क्या है। हमें इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने के लिए ऑप्टिकल बेंच हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल बेंच क्या होती है? ऑप्टिकल बेंच बेसिकली इस तरीके का एक सेटअप होता है जिसमें हम लोग ये 1 मीटर, मतलब तकरीबन इसकी लेंथ होती है 1 मीटर के आसपास, तो 1 मीटर लॉन्ग ये एक बेंच लेते हैं। यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ होता है जहाँ मीटर स्केल लगी हुई होती है। ठीक है ना। इस जगह पर लेंस या फिर मिरर होल्डर होता है जिसके अंदर हम मिरर या लेंस को अटका सकते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट नीडल होती है और एक इमेज नीडल होती है। ठीक है ना। तो ये दो नीडल्स होती हैं जो कि आराम से इजीली हम इसके ऊपर मूव करा सकते हैं, या अगर इसके स्क्रू को टाइट कर दें तो हम इसको फिक्स भी रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट नीडल आप इधर लगाना चाहते हो, उधर लगाना चाहते हो, किस जगह पर लगाना चाहते हो ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल। वो टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मिरर यूज़ कर रहे हैं या लेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। मिरर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली मिरर के सामने ही रखनी पड़ेगी, पीछे तो कुछ दिखेगा नहीं हमें। ठीक है ना। तो मिरर के लिए हमें सामने ही रखनी पड़ेगी। लेंस में हमें देखना पड़ेगा कि रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वो मैं आगे आपको बताते जाऊँगा। तो फिलहाल हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी कि हम रफ फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फाइंड आउट रफ फोकल लेंथ। अब ये कैसे निकालते हैं? तो रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये जो कॉनकेव मिरर है इसको सनलाइट में ले जाते हैं। ठीक है ना। और अगर मान लो धूप नहीं है, ठीक है ना, या फिर बादल हैं, तो क्या करेंगे, टॉर्च की रोशनी से निकाल लेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसे रखते हैं तो ये जो सनलाइट आती है पैरेलल आ रही है और पैरेलल को ये वापस से अपने फोकस की तरफ मोड़ देता है। तो आप देखोगे एक शार्प इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो मान लो सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने ये कॉनकेव मिरर रखा। ठीक है ना। मैंने देख लिया पेपर लगा करके शार्प इमेज कहाँ पर बन रही है। वो पेपर को आगे पीछे मूव कराएंगे तो पता चल जाएगा। मान लो यहाँ शार्प इमेज बन रही है तो जाहिर सी बात है फोकस पे बनेगी। हमने यहाँ से यहाँ तक का एक रफ डिस्टेंस स्केल की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, ये हो गई रफ फोकल लेंथ। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी रिक्वायरमेंट ये, क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहे हैं। ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तभी बनेगी ना जब आप फोकस के बियॉन्ड रखोगे, इधर साइड रखोगे। फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो इमेज उधर बनने शुरू हो जाएगी, वो फिर पैरेलक्स मेथड से हम देख नहीं पाएंगे। तो मेन खेल यही है कि आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो एफ से दूर रखना है। तो हमने क्या किया, इसकी रफ फोकल लेंथ निकाल ली। अब दूसरी स्टेप ये होगी कि हम इस मिरर को ले जा करके मिरर होल्डर के अंदर लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, इस मिरर को मिरर होल्डर के अंदर लगा दिया। ये थोड़ा सा इसका होल्डर बड़ा बन गया है, मैं इसको छोटा बना देता हूँ ताकि ये प्रॉपर इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पर आ जाए नीडल। ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि चीज़ें प्रिंसिपल एक्सेस पर रहनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस मिरर होल्डर के अंदर ये मिरर लगाया और ये जो ऑब्जेक्ट नीडल है ये इसकी प्रिंसिपल फोकस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पर आ गई। अब रफ फोकल लेंथ हमें पता है। मान लो रफ फोकल लेंथ इसकी आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर से दूर ये ऑब्जेक्ट नीडल रखेंगे। ठीक है ना। ये जनरली 10 और 20 के बीच में रखेंगे। तो लेट अस से दैट ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है। ठीक है ना। इधर से कहीं जा करके इसका 2f है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कहाँ से कहाँ के बीच में रखा है, रफली f से 2f के बीच में। तो रफ फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट इसलिए ताकि कहीं हम गलती से ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ना रख दें। तो अगर हमें आइडिया है तो हम उसके बीच में नहीं रखेंगे, बियॉन्ड फोकस रखेंगे। अब क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट नीडल को कर देंगे फिक्स। इसका कोई काम नहीं है, इसको फिक्स्ड ही रखना, इसको मूव नहीं कराना। ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आप अच्छी तरह जानते हो, अब ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है तो इमेज कुछ यूं करके बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। समझ गए आप मेरी बात? अब क्या करेंगे, अब ये इमेज भी फिक्स ही बनेगी क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को तो फिक्स कर रखा है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर जो मीटर स्केल लगी हुई है इससे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाली, लेंस होल्डर की या मिरर होल्डर की पोजीशन निकाली, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ये यू हो गया। तो यू हमें ऑप्टिकल बेंच से मिल जाएगा। आई थिंक समझ के हो गया। अब ये इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। अब इस इमेज को थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी रहे। तो मान लो ये इमेज
यहाँ कहीं पर बन रही है इन्वर्टेड इमेज। अब हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है उसका मतलब बताता हूँ। अब हम इस इमेज नीडल को मूव कराएंगे, ठीक है ना, सच दैट इसकी और इसकी टिप एक साथ फिट बैठ जाए, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो जहां ये ओवरलैप कर जाएगी, दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टिप टू टिप मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम जीरो पैरेलैक्स, यानी हमने इमेज की जो एग्जैक्ट इमेज बन रही है उसको कोइंसाइड करवा दिया इमेज नीडल के साथ। तो उसके लिए मैं इसको मूव कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ इसको सिलेक्ट करके, अगर ये सिलेक्ट हो जाता है, नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मूव कराऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसको मूव कराया, ये हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा तो मूव शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यूं करके मूव कराऊंगा, ये इमेज नीडल इसके साथ कोइंसाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे। अब ये यहाँ जा करके इसके साथ कोइंसाइड कर गई, जहाँ ये कोइंसाइड कर गई, ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई पैरेलैक्स नहीं है और हमने एग्जैक्टली वहाँ पर इमेज नीडल को लगा दिया जहाँ पर एग्जैक्टली इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। अब क्या होगा, अब हम ऑप्टिकल बेंच से इसकी पोजीशन निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ना, ये हमें किसका डिस्टेंस दे देगी, v, यानी इमेज डिस्टेंस दे देगी। तो बेसिकली ऑप्टिकल बेंच के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नोट कर लिया, इमेज डिस्टेंस नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। समझ गया मेरी बात। u और v के वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। u और v के वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हमें फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। तो जैसे u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, आपने इसके अंदर डाल दिया, और f जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, ऑब्वियसली हम मिरर फॉर्मूले के अंदर जिसको जो अननोन होता है उसका साइन नहीं डालते, तो हम यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये हो गया सिंपल सा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने का एक ऑप्टिकल बेंच वाला मेथड। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम रफ फोकल लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हम f और p के बीच में कहीं गलती से ऑब्जेक्ट को ना रखते हैं। अब इसी चीज को मैं यहाँ थ्योरी में दिखा देता हूँ, पढ़ लो। तो टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर ऑप्टिकल बेंच, अपराइट स्टैंड, मतलब जिसमें इसको मिरर को अटकाना है, ऑप्टिकल नीडल एंड अ कॉनकेव मिरर। व्हेन अ ऑब्जेक्ट नीडल इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय रिमूविंग द पैरेलैक्स बिटवीन द इमेज नीडल एंड द इन्वर्टेड इमेज। आई थिंक समझ गए होगे इतना, ठीक है ना। हमें v की वैल्यू मिल जाती है। फोकल लेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय uv अपॉन, वही मिरर फॉर्मूला है, 1/f को हमने f की वैल्यू निकाल करके रख दी। इसमें विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप पुट कर देंगे, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगली चीज, ये इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है जो मैंने आपको अभी समझा दिया पूरा। फाइंड द रफ फोकल लेंथ बाय फोकसिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर कर लो, पेपर के ऊपर कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट नीडल को रखेंगे 1.5 टाइम्स रफली। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर वही है, बस खाली सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बता दिया। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर, उसे देखने के लिए ये ग्राफिकल अप्रोच इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ इसके अंदर आता है, जनरली दो तरीके के ग्राफ बन जाते हैं, एक UV ग्राफ, एक 1/U 1/V ग्राफ। तो UV ग्राफ जो रहता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, पढ़ा ही हुआ है आपने, ठीक है ना। ये पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो 45 डिग्री है। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि u और v दोनों बराबर है। अब u और v यार बराबर कहाँ पर होते हैं आप बताओ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कब बराबर होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो। तो इसका मतलब ये निकला कि ये u और v अगर बराबर हैं, तो ये जो दूरी है ये और कुछ नहीं, ये 2f के बराबर है। एग्जैक्टली ये दूरी भी किसके बराबर है, 2f के बराबर है। तो अगर आपको फोकल लेंथ पूछा जाए, तो आप ये डिस्टेंस लेकर के डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, या डायरेक्टली आप किसी भी एक डिस्टेंस को पकड़ो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, फोकल लेंथ की। तो ग्राफिकली भी आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। आई थिंक समझ आ गया होगा। इस पे एक IIT के अंदर पहले आता था ये, तो इसमें प्रैक्टिकल फिजिक्स में IIT का एक सवाल है, मैंने रखा हुआ है आगे। वो कहता है अगर हम पॉइंट यहाँ कंसिडर करें तो बताओ कहाँ पर होगा। अब जरा आप गौर करो, ये पॉइंट हो गया 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर, ठीक है ना। कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट 2f से ज्यादा डिस्टेंस पर हो गया, आप कोऑर्डिनेट सेट कर लो। ये जो इमेज का डिस्टेंस हो गया, ये 2f से ज्यादा हो गया, दिख रहा है ना आपको डायग्राम में। 2f से ज्यादा डिस्टेंस इमेज का कब होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन f एंड 2f रखें। इस बात का मतलब क्या निकला कि ऑब्जेक्ट is kept in between f and 2f and image is found beyond 2f। तो अब वो पूछेगा ये p पॉइंट कहाँ पर है, तो p पॉइंट अब वो डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है या इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे f 2f के बीच में, इमेज के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे बियॉन्ड 2f है। सपोज करो यही पॉइंट यहाँ पर ले आए, अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में u की वैल्यू ग्रेटर देन 2f हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन f एंड 2f। तो ये ग्राफिकल अप्रोच होती है सिंपल सी इसकी, ठीक है ना। और ये चीज हम लोगों ने लेक्चर्स में करी हुई है, तो कुछ खास नया नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ बनाए, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, अपनी मिरर इक्वेशन लिखी,
कॉनकेव मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के लिए काम कर रहे हैं, तो यू और वी दोनों नेगेटिव हो गए, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ठीक है ना, रियल इमेज। तो ये मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे। तो एफ तो हमें पता नहीं, इसको तो छोड़ दो, साइन छोड़ दो, 1/v माइनस 1/u, यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू माइनस 1/f आ गया। तो 1/v का वैल्यू माइनस 1/u माइनस 1/f आ गया। अब आप इसको y एक्सिस पर रख रहे हो, इसको x एक्सिस पर रख रहे हो, ये आपके लिए c का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से कुछ चेक कर सकते हो, स्लोप भी निगेटिव है एज वेल एज y इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, ठीक है ना। तो लाइन जो बनेगी इस तरीके से बनेगी, आप देख लो इसका y इंटरसेप्ट भी निगेटिव है और स्लोप तो है ही सही निगेटिव। स्लोप की वैल्यू -1 है, यानी ये एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री होगा, सिंपल, ठीक है ना। 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है ना। y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है 1/f है, यानी ये जो 1/v होगा ये 1/f के बराबर होगा, ठीक है ना। आप दूसरा काम भी कर सकते हो, आप इस पॉइंट से भी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अब देखो इस जगह पर ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, y को 0 डाल दो, x की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगी 1/f के, यानी ये 1/u इस जगह पर 1/f के बराबर होगा, तो u की वैल्यू f के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली इस जगह पर v की वैल्यू f के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपको u दे रखा है यानी x इंटरसेप्ट दे रखा है या y इंटरसेप्ट दे रखा है, आप डायरेक्टली देख करके फोकल लेंथ बता सकते हो। और अगर आपसे लाइन का स्लोप पूछा जाए तो स्लोप बता देना, -1 के बराबर होता है, एंगल पूछा जाए 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूले की जनरली बुक के अंदर गिवन था, मैंने लिख दिया, बट इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से देखते हुए निकाल सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि f की वैल्यू 2/OP प्लस OQ। अब OP क्या है यार, 1/f है, ये क्या है 1/f है, तो ये बना 2/2 कटेगा f आ जाएगा, हम सीधे नहीं लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए मिल रहे हैं और मैंने बता ही रखा है f के बराबर होते हैं, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो फॉर्मूला लगाएगा, सीधे उठा करके f की वैल्यू लिख देंगे, सिंपल और बेस्ट। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कि बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास नहीं था, बस ग्राफिकल अप्रोच ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके के ये देखो क्वेश्चंस मिलते हैं। इन केस ऑफ द कर्व्ड मिरर, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड इमेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/v एंड 1/u, तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, नेगेटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट विद द बोथ द एक्सिस, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया इसका सेकंड वाला। ऐसे कंसेप्चुअल मिल सकते हैं। ये देखो ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ v विद u फॉर अ मिरर। अब इसने बना दिया इधर, तो अब इसकी बात है, इसके मैग्नीट्यूड ले रखे हैं ना, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड लेकर के उसने बना रखा है ग्राफ। पॉइंट P प्लॉटेड अबव द पॉइंट P, तो ये रहा P। अब वो कह रहा है इधर है पॉइंट्स, ठीक है ना। R फॉर वैल्यूज ऑफ V, अब ये देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, किसकी वैल्यू जानना चाह रहा है, कह रहा है V की वैल्यू बता दो उन पॉइंट्स के लिए जो यहाँ पर प्लॉटेड है, समझ गए। तो कोई पॉइंट होगा जो इधर होगा, इधर होगा, तो इनके लिए V की वैल्यू बता दो। ऑप्शन देखो स्मॉलर देन f 2f, ये बहुत सिंपल तरीका है ना। तो अब आप अच्छी तरह जानते हो यूवी ग्राफ के अंदर ये जहाँ पर 45 डिग्री वाली लाइन कट करती है, इस बात का मतलब होता है यू और वी न्यूमेरिकली बराबर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेंगे। तो ये दोनों 2f हो गए, ठीक है ना। अब जो भी पॉइंट इधर की तरफ आएंगे उनके लिए जो v की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2f। तो राइट आंसर हो गया लार्जर देन 2f। ये आईआईटी का सवाल था। अब बताओ इसमें कुछ दम है? ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के ऊपर ऐसे सवाल आ जाते हैं, स्टूडेंट इसे भी छोड़ देते हैं कि बहुत हार्ड है भाई। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ईजिली आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास आ जाता है फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए। अब मन में एक बात आती है, यार कॉन्केव मिरर की निकाल ली, बहुत सिंपल तरीके से रफ फोकल लेंथ निकाली, उसके बाद हमने यू देखा और फिर हमने इमेज नीडल कोइंसाइड करवा दी, यूवी की वैल्यू देख करके फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दी। इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाना है जबरदस्ती, मतलब फालतू के पंगे क्यों लेने हैं। तो प्रोसीजर ये है यार, इसकी ना रफ फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये शार्पली एक जगह इमेज नहीं बनाएगा क्योंकि ये कॉन्केव नहीं है ना, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। तो अब जब आप इसको देखोगे तो ये तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से रे को कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर देगा, तो रफ फोकल लेंथ नहीं निकलेगी। तो इसलिए पंगे हो गए इसके अंदर। रफ फोकल लेंथ निकलती एक जगह कन्वर्जिंग होता तो हम जरूर कर लेते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें ऐसे चलेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम इसमें रफ फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ठीक है ना। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर
रे इस तरीके से आई, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, एक जगह पर मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि इसकी रफ फोकल लेंथ कितनी है, तो वर्चुअल होगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से पीछे बढ़ाने पर इधर मिलेगा, ये इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए होगे आप ये बात। तो हम रफ फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है। तो अब हम करते क्या है, अब हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो अगेन किस पे लिया, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर। तो ये लगाई मैंने ऑप्टिकल बेंच, ठीक है ना। ये पूरी ऑप्टिकल बेंच ले ली, बीच में मैं इसका स्लिट ले लेता हूं जहां पर हम ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल को मूव कराएंगे। अब हम रखेंगे एक लेंस होल्डर, तो ये लगाया मैंने लेंस होल्डर, ठीक है ना। इसके अंदर हमने अटका दिया कॉन्वेक्स लेंस, समझ गए। इसी तरीके से हमने इधर लगाया एक मिरर होल्डर। आपको दोनों एक साथ सर, बिल्कुल, तो दोनों के दोनों एक साथ ही लगा दिए, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, दोनों लगा दिए एक साथ। और यहां पर रखी ऑब्जेक्ट नीडल इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट नीडल इस तरीके से करते हुए इन दोनों के पोल से पास करनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का काम करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने सेटअप बना दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इतना पर्पस क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना, एम क्या है हमारा इसमें। तो हमने दोनों चीज़ों को एक साथ लगा दिया, ये है हमारी ऑब्जेक्ट नीडल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसको किसको फिक्स्ड रखेंगे, पहले वो ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड रख दिया हमने, हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा रहे, ठीक है ना। लेंस को हमने फिक्स्ड रख दिया, ये दोनों चीज़ें हो गई फिक्स्ड, हम इनको मूव नहीं करा रहे, ये भी हो गया फिक्स्ड। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्वेक्स मिरर को मूव करा रहे हैं जब तक इसकी इन्वर्टेड इमेज इसी के साथ टिप टू टिप ना बना ले, यानी नो पैरेलक्स वाली पोजीशन में ना आ जाए। जैसे ये पोजीशन आ गई, हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। अब पहले इसका लॉजिक क्या है, इसे अचीव क्या किया हमने, तो सुनो। जब हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, मैं इधर साथ साथ में इसका पूरा प्रोसीजर रे डायग्राम दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना। आप अच्छी तरह जानते हो ये कॉन्वेक्स मिरर इसकी इधर इमेज बनाएगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। इस जगह पर इसने इमेज बनानी है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहे हो, ठीक है ना। ये आपने कॉन्वेक्स मिरर लगाया और आप इस कॉन्वेक्स मिरर को मूव करा रहे हो इधर उधर, सच दैट कि इससे अब क्या होगा, जैसे ही आपने कॉन्वेक्स मिरर लगाया, ये जो रेज जा रही हैं इससे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी और आप इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी इमेज बनाना चाहते हो। तो ऐसा तब बनेगा ना जब ये जो इमेज बन रही है फर्स्ट इमेज, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए, आर डिस्टेंस पर आ जाए। तो जैसे ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगी, मिरर रेस को वापस से क्या करेगा, रिट्रेस करा देगा और इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर को मूव करा करके क्या किया हमने, इस इमेज को, पहली इमेज को इसके सेंटर पर ले आया सच दैट वापस से इसकी इमेज एग्जैक्टली इसके ऊपर बनने लग गई। तो पूरा प्रोसीजर वापस रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट और लेंस को फिक्स कर दिया, हम इसको मूव नहीं करा रहे, हम सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कॉन्वेक्स मिरर सही पोजीशन में नहीं होगा, ध्यान रखना सही पोजीशन में नहीं होगा, मतलब ये इसके सेंटर पे नहीं बन रहा होगा, तो इसकी इमेज तो बन रही होगी इन्वर्टेड, बट इसके साथ पैरेलक्स में नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, जीरो पैरेलक्स में नहीं आ रही होगी, यानी इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रही होगी। तो जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे ना, और जहां जाकर के ये I1 वाली इमेज इसके सेंटर पे फॉर्म होगी, वहां जाकर के ये इसके साथ इन्वर्टेड आ जाएगी। तो अब मैं इसका रे डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ इसमें भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये रही कि जब ये पहली इमेज I1, ठीक है ना, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आना शुरू हो गई, आर डिस्टेंस पर आना शुरू हो गई, रे ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, आपको इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करती हुई दिख जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से हम क्या क्या जानते हैं, हमने इसको तो फिक्स कर रखा है। तो ये डिस्टेंस यू हमें पता है, समझ गया आप मेरी बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम नहीं जान सकते क्योंकि हमें थोड़ा पता कि I1 कहाँ बन रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये डिस्टेंस D इज नोन। तो टेक्निकली D का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो टेक्निकली D का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस R। तो हमें ये पता है, हमें ये पता है, अगर हमें R पता चल जाए तो हमें कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पता चल जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब हम इधर से मिरर को हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम मिरर को हटाएंगे, सिस्टम में सिर्फ, अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ऑप्टिकल बेंच पूरी नहीं बना रहा क्योंकि नहीं तो मेरा टाइम खा रही है वो,
तो सिर्फ मेरे पास लेंस बचा, इधर ये ऑब्जेक्ट नीडल बची, समझ गए, जो कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही है, पूरी इसकी टिप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही है। ये डिस्टेंस एज इट इज है, जितना पहले था उतना ही अभी भी, ठीक है ना। हमने सिर्फ मिरर को हटाया। अब क्या होगा, अब ये लेंस इसकी इमेज इधर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। लेंस इसकी इमेज कैसी बनाएगा, ये इन बिटवीन एफ एंड 2f रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इमेज जो बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी, तो हमें इधर इसकी इमेज दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो हम इस साइड पर आ जाएंगे और एक इमेज नीडल यहां पर लगा करके इसके साथ कोइंसाइड करा देंगे, ठीक है ना। यानी हमने बेसिकली I1 की अब पोजीशन निकाल ली कि I1 कहां पर बन रहा है। रे डायग्राम में दिखाऊं तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो हमने क्या किया, मिरर हटा करके I1 को लोकेट कर लिया, यानी यहां से यहां तक की दूरी ये हमने V कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें V पता है, हमें ये D पता है, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस V माइनस D करते हुए हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ स्टेप होगी R की वैल्यू हो जाएगी V माइनस D, और जैसे ही हमें R मिल जाएगा वैसे ही हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू R/2। तो आई थिंक प्रोसीजर समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है बट एक बार वापस से रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैं फिर से ले चल रहा हूँ, अब आप इस मेथड पे आ जाओ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेंस लगाया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नीडल लगाई और मिरर को मूव करा करके नो पैरेलैक्स वाली कंडीशन ले आए जहां पर इमेज इसके ऊपर कोइंसाइड कर गई। हमने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया, ये डिस्टेंस देख लिया, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लिया D, ठीक है ना, हमें ये दो डिस्टेंस पता चल चुके हैं। अब हमने मिरर हटाया और इसको लोकेट करने की कोशिश करी। जैसे ही हमने मिरर हटाया ऑब्वियसली हमें इधर आना पड़ेगा क्योंकि इमेज इधर साइड पर बन रही है। इमेज नीडल लगा करके नो पैरेलैक्स वाली कंडीशन ले आए और हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी रिकॉर्ड कर ली। तो हमें क्या क्या पता चल गया, वो ऑप्टिकल बेंच से हमें V पता चल गया, हमें ये D पहले से पता था, ठीक है ना। अब R हमें निकालना है, तो R की जो वैल्यू हो गई V माइनस D हो गई, और फोकल लेंथ लिखनी है मिरर की, तो दैट इज सिंपली R/2। खेल खत्म। तो मेरे ख्याल से सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, 2 स्टेप का एक्सपेरिमेंट है, इजीली समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने वैसे भी लेक्चर के अंदर किए हुए हैं। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या था, पर प्रैक्टिकली बताना जरूरी था कि कैसे होता है ये एक्सपेरिमेंट। पढ़ो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड कोएक्सियली इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमने इसे कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रख दिया। द लेंस इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द मिरर। तो लेंस और यहां तक की दूरी, अब आप मेरे ख्याल से एक एक बात समझ पा रहे होगे कि न्यूमेरिकल में क्या दिया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी दे रखी है। When an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब आप देखो इसकी दूरी F से तो ज़्यादा ही है, F to F के बीच में ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो बेसिकली फोकल लेंथ की जगह हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, V निकालना। V माइनस D करेंगे तो ये आ रहेगा। आई थिंक प्रॉपर समझ के होगे। अच्छा, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, इट इज फाउंड दैट इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। यानी मिरर ऐसे लगाया गया है कि यहाँ से आने वाली रेज वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाए। तो अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन सी स्टेप में क्या वर्किंग करनी है। तो हमारा इसमें टास्क क्या है, V की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, ऑप्टिकल इवेंट्स तो है नहीं जो नाप के निकालोगे, लेंस फॉर्मूला लगा के। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u। जो चीज़ नहीं पता उसका साइन नहीं डालेंगे, ठीक है ना, जो चीज़ पता है उसका साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो 1/15। V हमें नहीं पता, छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस 1/20। इसको इधर उठा करके लाओ और V की वैल्यू लिख लो 15 × 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर लिया। नीचे 5 आया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 60 सेंटीमीटर पर ये V बनना चाहिए। यानी इसकी जो इमेज आनी चाहिए थी वो इस तरीके से 60 सेंटीमीटर पर आगे जानी चाहिए थी, ठीक है ना। ये यहाँ कहीं यहाँ से दूरी होनी चाहिए थी V की 60 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। अब हमें ये दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया V माइनस D। V माइनस D किया तो 60 माइनस 5, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास 55 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इसकी आधी हो जाएगी। राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो गया। एक्सपेरिमेंट के साथ न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में छप गया होगा कि यार इस पे कोई हमसे और फालतू बकवास नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट की ऑप्टिकल बेंच तो आपको वहाँ दे नहीं सिरा इतने सारे बच्चों को, वो क्या देगा, इसी तरीके का न्यूमेरिकल देगा इस सेक्शन से। तो आई होप आराम से आप कर लोगे। एक और है, देखते हैं इसको।
तो इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है, पढ़ो। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। डायग्राम बनाते जाओ, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 और हमने ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर पर। देखते जाओ, सारी चीज़ क्लियर है कि ये F2F के बीच में रखा गया, तभी इसकी इमेज राइट साइड पे आएगी। ओके, नहीं तो क्या होगा, F और P के बीच में रख देंगे तो वर्चुअल बन जाएगी। आगे ये बोल रहा हूँ, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस। तो अब ये कह रहा है कितने डिस्टेंस पर हम कॉन्वेक्स मिरर रखें। अब आपसे डी जानना चाह रहा है, तो अगर ये आपसे डी जानना चाह रहा है तो आर खुद बताएगा, हम क्यों घर से निकालें। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दिया ना इसने, देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव अपराइट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइडिंग विद इट। ठीक है ना, तो अब प्रिंसिपल समझ आ चुका है हमें, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से जा रहा है, जब ये जा करके इसके सेंटर पर मिलेगा तो अपने पाथ को ये रिट्रेस कर लेगा, दैट्स इट। अब क्या दिया आपको, रेडियस दिया, ये दूरी दी, ठीक है ना, रेडियस आपको दे दिया। तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क का भी वही है, v की वैल्यू निकालना। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द v, अब आपको d पूछा जा रहा है तो v माइनस r करते हुए d दे देंगे, सिंपल। v निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस इक्वेशन। तो 1/v मैं इधर सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ गई uf अपॉन u माइनस एफ, इसमें मैंने साइन डाल दिया u का, ठीक है ना, f का साइन पॉजिटिव ही होता है। तो v की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 इंटू 20 बाई 30 माइनस 20, तो नीचे बचा 10 और ये आ गया मेरे पास अगेन 60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई, d की वैल्यू हो गई v माइनस r। तो 60 माइनस r हमें दे रखा है 10, आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। यानी अब आप मिरर को 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसमें थर्ड वाला। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट की तो हमने बैंड बजा दी है, अब आप भी बजा के आ जाना, ठीक है ना। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए, अटक के आने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब ये तो बहुत ही बकवास एक्सपेरिमेंट है, मतलब बकवास मतलब कठिन नहीं, बकवास मतलब बहुत ही बकवास। एक होता बकवास, एक होता बहुत ही बकवास। तो ये बहुत ही बकवास है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्या कहते हैं, जो कन्वर्जिंग है उसकी रफ फोकल लेंथ निकाल लो। तो हमने क्या किया, वो लेंस ले गए, अरे मैग्नीफाइंग ग्लास ले जा करके सन की रोशनी में रख दिया, ठीक है ना, और दोस्त के हाथ के ऊपर उसकी शार्प इमेज बना दी ताकि उसको थोड़ी सी जलन तो हो, ये बेचारे को, मतलब पेपर के ऊपर बना दिया, ठीक है ना। तो हमने शार्प इमेज देख ली। अब यहाँ पर ये लेंस रहा, इधर शार्प इमेज बन रही है, रफ फोकल लेंथ निकाल ली। समझ गए क्यों निकाल रहा है रफ फोकल लेंथ? टाइम पास करने के लिए नहीं कि हमारे पास लैब का पीरियड मिला हुआ है और पूरा हमारे पास 1 घंटा है तो हमें टाइम पास करना है, तो नहीं, इसलिए नहीं। रफ फोकल लेंथ से हमें आइडिया लग गया कि हमें ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में नहीं रखना, F और 2F के बियॉन्ड में रखना है। मान लो हमारे पास रफ फोकल लेंथ, मैं एक्सपेरिमेंट साथ साथ में यहीं करते जाता हूँ। मान लो इसकी रफ फोकल लेंथ हमें मिल गई, मान लो 10 सेंटीमीटर मिल गई, तो हम इसको 10 से तो आगे ही रखेंगे, 15 पे रख देंगे, 20 पे रख देंगे, समथिंग इतने डिस्टेंस पर रख देंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इधर साइड पर बनेगी, ठीक है ना। तो हमने इसकी इमेज लोकेट करी, लेट अस से दैट ये इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये इमेज लोकेट करने के लिए इमेज नीडल को मूव कराना पड़ेगा, जब तक इमेज नीडल और ये इमेज एक साथ कोइंसाइड ना कर जाए, नो पैरेलैक्स की कंडीशन ना आ जाए। अब इससे क्या अचीव कर लिया, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अब आपने इसको मूव करा करके v की वैल्यू निकाल ली। नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ u एंड यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम ऑप्टिकल बेंच। लेंस फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ आ गई। इसलिए मैं कहा कुछ बकवास होते हैं, कुछ बहुत ही बकवास होते हैं, ये बहुत ही बकवास है, ठीक है ना। तो आपने u निकाल लिया, आपने v निकाल लिया, लेंस इक्वेशन से आपके पास f आ गया। अब इसमें क्या ही सवाल मैं आपको करा दूं, u v की वैल्यू दे रखी है, f निकालना है, तो बिल्कुल ही बकवास है ये, ठीक है ना। आप इजीली कर सकते हो। तो ये अच्छा ग्राफ इसमें बिल्कुल वही कन्वर्जिंग वाला बनेगा, मिरर की जगह लेंस आ जाएगा। ये इस तरीके से इसको 45 डिग्री वाली लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। अब ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v इक्वल्स टू 2f हो गया, इसके लिए u इक्वल्स टू 2f हो गया, ठीक है ना। अब कोई पूछे ये पॉइंट्स कौन से हैं, v ग्रेटर देन 2f वाले, ये पॉइंट कौन से हैं, u ग्रेटर देन 2f वाले, इजिली कर सकते हो। ग्राफ के लिए आपने अपना वही 1/f 1/v माइनस 1/u से चेक कर लिया। ग्राफ आपका इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आ गया, जहां इंटरसेक्ट करेगा इधर आप चेक करेंगे तो v का वैल्यू f के बराबर होगा, इधर आप चेक करेंगे तो u का वैल्यू f के बराबर होगा। स्लोप एग्जैक्टली वही 45 डिग्री, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली समझ आ गए होंगे तीनों के तीनों आपको। और न्यूमेरिकल वर्जन मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला है, लेंस प्लस मिरर के कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल वर्जन आपका आ सकता है। तो अब आप प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलना। थैंक यू सो मच।